नमस्कार है सभी साथियों का। आज की क्लास के अंदर सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे। मैं आर प्रजापत आपका सभी का इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो LCM और HCF का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसके अंदर जो आगे की पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया था जो आपके पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। SSC बैंक रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों को हमने पिछली क्लास में सॉल्व किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास के अंदर और इस LCM और HCF से रिलेटेड क्या और तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों की सीरीज आज हम लेके आ रहे हैं। तो आज हम पहला प्रश्न आज का स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। दो अभाज्य संख्याओं x और y जहां पर x ग्रेटर देन y मतलब x का मान y से क्या है बड़ा है का लसअप मतलब LCM 119 है। 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न की लैंग्वेज को सही ढंग से समझ लीजिए। कैसी संख्या है x और y दोनों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है मतलब इनके अंदर कौन सी संख्या होगी अभाज्य संख्या है वो आपको पता है। और x यहाँ पे y से क्या है बड़ा है और इसका लसअप है वो कितना दे रखा है LCM कितना दे रखा है 119। LCM कितना दे रखा है 119 और आपको 3y माइनस x का मान ज्ञात करना है। तो पहले अपने दिमाग के अंदर दो ऐसी अभाज्य संख्याएं सोच लीजिए जिनका LCM कितना हो 119। तो अभाज्य संख्याओं में तो कोई कॉमन होता है। अभाज्य संख्याओं का LCM मतलब दो संख्याओं का गुणा 119 होगा वही अभाज्य संख्याओं का क्या होगा LCM होगा। तो किन दो संख्याओं का गुणा है वो 119 होता है। तो कौन सी संख्याएं होती है वो जिनका गुणा करने पर 119 आते हैं। तो वो संख्या कौन सी होती है 7 और 17। 7 और 17 को जब आप गुणा करते हैं तो कितना होते हैं 119। और दोनों कौन सी है अभाज्य संख्या है। और कोई भी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं नहीं है जिनको गुणा करने पे कितने आए 119। कौन है 7 और 17। जिसमें बोला x है वो y से बड़ा है मतलब बड़ी वाली संख्या क्या है x है और छोटी वाली संख्या क्या है y। तो बड़ा कौन है इसमें 17। तो x 17 किसका मान है x का और छोटी संख्या कौन है 7। तो ये 7 किसका मान है y का मतलब x का मान तो कितना है 17 और y का मान कितना है 7। अब प्रश्न में पूछा क्या है कि 3y माइनस x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करने को पूछा है 3y माइनस x का मतलब y के मान को 3 से गुणा करना है। तो y का मान कितना है 17 और x का मान y का मान कितना है आपके पास 7 और x का मान यहाँ पे कितना है आपके पास 17। 3y माइनस x तो 3 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 21 माइनस 17 कितने बच गए 4। तो 3y माइनस x का मान कितना हो जाएगा 4 और 4 हमारे पास कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है C ऑप्शन के अंदर। तो C ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है कि 2/3, 3/4 और 5/6 का महत्तम समापवर्त्य मतलब HCF ज्ञात करना है। तो आपके पास जो संख्याएं दी हुई है वो किस रूप के अंदर भिन्नों के रूप में और भिन्नों के रूप में महत्तम समापवर्त्य HCF ज्ञात करने का सूत्र हमने पहले ही पढ़ा था। फिर भिन्नों के अंदर HCF ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है अंश का HCF क्या होता है अंश का HCF बटा हर का LCM। अंश का HCF बटा हर का LCM। तो अंश यहाँ पे कौन है 2 3 5। तो 2 3 और 5 का HCF कितना होगा 1 भाई 2 3 और 5 का HCF निकालेंगे कितना तीनों की ऐसी संख्या अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के HCF हमेशा एक ही होता है। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है 1 होता है।
अब देखो नीचे कौन सा आपको हर का क्या बोला है, एलसीएम। हर के अंदर कौन है, 3, 4 और 6। हर के अंदर कौन है, 3, 4 और 6। अगर 3, 4, 6 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 12। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/12। कितना आ गया, 1/12। और 1/12 किस ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर है। तो सी ऑप्शन ये आपके पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जिसके अंदर हमने क्या ज्ञात किया, एचसीएफ ज्ञात किया है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा, 3:4। फिर आगे क्या बोल रहा है, और उनका मसप मतलब एचसीएफ कितना है, 4। उन संख्याओं का एचसीएफ कितना दे रखा है आपके पास, 4 दे रखा है। और उनका लसप ज्ञात करना है, मतलब एलसीएम उसका क्या करना है, हमारे को ज्ञात करना है। संख्याओं का क्या दे रखा है, एक तो अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है, 3:4। और एचसीएफ कितना दे रखा है, 4। और उसका एलसीएम लसप हमारे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहली बात देख लीजिए कौन सी संख्या है। सबसे पहले लसप कितना दे रखा है, यहाँ पे एक तो दे रखा है 84। ठीक है, इसको हम क्या कर ले, ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है, 7वां प्रश्न। संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। मतलब संख्याएं क्या होगी, 3x, 4x। ये आपके पास क्या होगी, संख्याएं होगी कि 3x, 4x। और उनका एचसीएफ है 4। मतलब एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तय। और महत्तम समापवर्तय कौन होता है, महत्तम समापवर्तय के अंदर हमेशा दी हुई संख्याओं का क्या जाता है, भाग जाता है। मतलब ये जो संख्याएं हैं, संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है आपके पास, भाई संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:4। और उसके अंदर 4 का भाग जाएगा। तो इसका मतलब 4 का भाग जाने का मतलब यहाँ संख्याएं किस रूप में होगी, भाई 3 के अंदर तो 4 का भाग जाता नहीं है। तो हम 4 से इन संख्याओं को अगर हम गुणा करें तो क्या आएगा अनुपात, भाई 3 को 4 से गुणा कर दिया तो कितने आ गया, 12। और 4 को 4 से गुणा कर दिया तो कितने आ गए, 16। तो 12 और 16 का एचसीएफ तो 4 होता है। और इनका जो एलसीएम है किसका, 12 और 16 का एलसीएम लसप, इसमें से 12 और 16 का लसप कितना होता है, 48। और 48 किस ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया लसप ज्ञात करने का। अब 8वां प्रश्न आपके सामने क्या दे रखा है, 3 अंकों की वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतया विभाज्य होता। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी ज्ञात करनी होती है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होती है, हमेशा क्या निकाला जाता है, एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है ना, आपको क्या बोला है, 3 अंकों की होनी चाहिए वो संख्या जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो। इन संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो तो एल का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले हमारे को 6, 9, 12 और 15 का क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। किसका, 6, 9, 12 और 15। ठीक है, इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है 6 में कितनी बार, 3 बार। 9 में नहीं जा रहा है, 12 में कितनी बार, 6 बार। और 15 में नहीं जा रहा। फिर 2 का भाग जा रहा है, देखो इसमें नहीं जा रहा है, इसके अंदर कितनी बार जा रहा है, 3 बार। और इसमें नहीं जा रहा, जिसमें भाग जा रहा है उसी में। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 के अंदर कितनी बार, 1 बार। 9 के अंदर कितनी बार, 3 बार। 3 में 1 बार। और 15 में कितनी बार, 5 बार। ठीक है, अब पीछे जो संख्याएं बच गई हैं, 1 बार 3 का जाएगा, 1 बार 5 का भाग, इनको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 तो कितने, 4। 4 × 3 कितने हो गए, 12। 12 × 3 कितने हो गए, 36। 36 × 5 कितने हो गए, 180। मतलब इनका एलसीएम आ गया 180। अब 180 कौन सी संख्या है, 3 अंकों की तो संख्या है।
लेकिन प्रश्न पूछा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 3 अंकों की क्या करनी है? बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इनसे क्या हो, विभाज्य हो। अब यहाँ पे जो संख्या ऑप्शन में दे रखी है, इसमें से इन संख्याओं में से 180 का भाग आपके पास किस संख्या के अंदर जा रहा है? बड़ी संख्या देखो, सबसे पहले बड़ी तो 999, लेकिन 999 में क्या 180 का भाग जाता है? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना, तो इसका मतलब ये तो इस ऑप्शन सही नहीं होगा। फिर आपके पास कौन सी है? 925, इसमें भी 180 का भाग नहीं जाता। फिर कौन आती है? 900, 900 में क्या जा रहा है? 180 का भाग, इसका मतलब डी ऑप्शन सही होगा। दूसरा तरीका इस प्रश्न को सॉल्व करने का क्या है वो भी आप समझ लीजिए। जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप पहले चेक कर लीजिए कि ये जो संख्याएं दे रखी है इसमें से इनमें से किसका भाग जा रहा है। कोई ऐसे भी कर देते, जैसे आपके पास ये क्या संख्या 6, मतलब 6 का भाग इसमें से किस संख्या के अंदर जा रहा है, ये बीच आप चेक कर सकते हैं। तो 6 का भाग इस संख्या में जा रहा है क्या? भाई 6 का भाग जाने का मतलब क्या होना चाहिए? उस संख्या में 2 और 3 का भाग जाना चाहिए, लेकिन इस संख्या में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। इसके अंदर भी 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। पीछे कौन सा ऑप्शन? ये एक ही ऑप्शन बचा है। अगर पीछे ज़्यादा ऑप्शन बचे तो और संख्या चेक कर ली। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इनके ऑप्शन को चेक करते हुए भी इसको इजीली तरीके से कम टाइम के अंदर भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोनों टाइप से मैंने इसका सॉल्यूशन आपको बता दिया। जो आपको अच्छा लगे उस सॉल्यूशन को आप समझ सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम इतने जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर दिए। अब हम आगे की क्लासों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।